नमस्कार। डॉक्टर अजय जोशी, इंदौर, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन परिवार, आप सभी का स्वागत करता हूं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से लेकर 18 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की इस श्रृंखला में आज सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम, अच्छी हेल्थ, अच्छे उसके बारे में। तो शुरुआत में करता हूं गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी के लिए ये देखा है कि गांधी जी स्वस्थ रहने के लिए हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा में ही विश्वास रखते थे और अपने साथ जितने भी उनके सानिध्य में आते थे उन सबको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताते थे। आश्चर्य इसलिए लगता है कि उन दिनों में नेचुरोपैथी को इतना प्रचार प्रसार नहीं था। वो इस बात को हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा जीवन को जीने के लिए विवेकपूर्ण और साइंटिफिक तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके अभ्यास से ही गांधी जी का है ना, एक उन्होंने बुक पढ़ी थी रिटर्न टू नेचर, उसका इतना प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि उन्होंने अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्त यारों पे और महात्मा गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली की एक विशेषता दिखाई दी जिसके बगैर कुछ भी खोए इसके जरिए आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, सही स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये निर्भरता की बजाय आत्मविश्वास बढ़ाता है, ऐसा महात्मा गांधी ने इसको समझा। जो कोई प्राकृतिक चिकित्सा अपनाता है उसे डॉक्टर, दवाइयां और अस्पताल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा को केवल अपने सगे संबंधी तक ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में उनके जो सहयोगी थे उनको भी साथ में मिलकर नेचुरोपैथी को अपनाया। उन दिनों में युद्ध पीड़ित और महामारी से पीड़ित जो मरीज थे उनको भी प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज किया उन्होंने। मड पैक, कोल्ड पैक, टब बाथ, मसाज, बैलेंस डाइट, उपवास, पैदल चलना, एयर बाथ, सन बाथ और प्रार्थना से इलाज किया। वो राम नाम को महाऔषधि मानते थे। शुरुआत में इन सब का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर किया, बाद में अन्य लोगों पे प्रयोग करके जो नतीजे आए उसके ऊपर एक पुस्तकें लिखी और उनकी ये जो पुस्तक है इन सभी के लिए मिसाल है। जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये करना है गांधी जी के सिद्धांतों को, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को, क्योंकि दूसरे सिद्धांत पॉलिटिकल हो सकते हैं पर यहाँ चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा को उस समय जहाँ कोई पहचान नहीं थी उस समय आपने पहचान दी और एक मुकाम तक पहुंचाया। अब यहाँ विषय आता है कि हमको सक्सेस के लिए करना क्या है। तो सक्सेस के लिए सबसे पहले हमको सूक्ष्म व्यायाम आना जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? सूक्ष्म व्यायाम सबसे पहले गर्दन के नीचे का व्यायाम है ना। जनरली हम जितने भी एक्सरसाइज करते हैं, इतने भी कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, सब गर्दन के नीचे को पाल रहे हैं। गर्दन के ऊपर हम बहुत कम समय देते हैं, जबकि इस शरीर को पालने के लिए ये गर्दन के ऊपर का ये जो ब्रेन होता है, मुंह होता है, आंख, नाक, ये इनका ज्यादा उपयोग है। सबसे पहले हमको आज हम देखेंगे सूक्ष्म व्यायाम में गर्दन के ऊपर के व्यायाम। फिर सूक्ष्म व्यायाम में हम देखेंगे पूरे शरीर के एनर्जी पॉइंट देखेंगे, उसको समझेंगे। तो आज का सेशन शुरू से आखिरी तक आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, इसको समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना है सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले कौन सी क्रिया। तो सबसे पहले हमारी आएगी कपाल की क्रिया, है ना। कपाल में आएगी ये जो हमारा हेड एरिया है, फोर हेड एरिया, इसको 15 से 20 बार हमने इसको खींचा और फिर आंखें बंद करके रिलैक्स। तो सबसे पहले हमको कपाल से शुरू करना है। इससे यहाँ जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जमी हुई है वो सब रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन वहां आ जाएगी। तो ये ब्रेन तेज करने के लिए, कपाल शुद्ध करने के लिए। देन जो आएगी आंखों की क्रिया। आंखों की क्रिया में सबसे पहले दूर किसी बिंदु को देखना है, अपलक दृष्टि, फिर ऊपर, बिना गर्दन और शरीर को हिलाए, केवल आंखें जाएगी, सामने, नीचे, सामने। इस क्रिया को 5 बार दोहराना है। 5 बार दोहरा लेने के बाद फिर राइट,
ध्यान रखना है गर्दन स्टेबल रहे, सामने लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट। यह क्रिया के करने के बाद आंखों को गोलाकार घुमाना है, गोलाकार नीचे, गोलाकार ऊपर, एक गोलाकार नीचे, गोलाकार ऊपर, दो, इस प्रकार 5 बार एक दिशा में, 5 बार हो जाएंगे फिर विपरीत दिशा में, गोलाकार नीचे, गोलाकार ऊपर, गोलाकार ऊपर, गोलाकार नीचे, ऐसे 5 बार। ये करने के बाद हमें दूर दृष्टि देखना है और अंगूठे के पास वाली उंगली आंखों के सामने 25 सेंटीमीटर दूर, उंगली का ऊपरी भाग देखना है। इस क्रिया को नाम देते हैं त्राटक। लगातार देखना है उंगली के अगले भाग को, धीरे धीरे उंगली को नाक के पास लाना है, दूर ले जाना है, सरलता से पास लाना है, दूर ले जाना है, फिर धीरे से आंखें बंद करके रिलैक्स होना है और दोनों हाथें आपस में रगड़ के आंखों को से आंखों की हल्के हाथ से मालिश। ये आंख के व्यायाम है, ये सूक्ष्म व्यायाम में है ना। कपाल के बाद आंख की क्रिया आती है क्योंकि आंखों की बहुत वैल्यू है। और हम ये एक और काम कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी पलक झपकाना, ये जो हम पलक झपकाते हैं जल्दी जल्दी, या बड़ी बड़ी आंखें करके बीचना, बड़ी बड़ी आंखें करके बीचना, ये भी आंखों को रिलैक्स देता है। सुबह उठ के उगता हुआ सूरज, उसको डायरेक्ट आंखों से दर्शन करना, आंखों बंद करके उसको अंदर लेना, ये भी आंखों की क्रिया है। अभी आंखों की क्रिया कर लेने के बाद सबसे पहले हमने कपाल किया, देन आंख की, आंख करने के बाद अब आती है नाक की बारी। अब दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर को कड़क करके यहाँ ये जो नाक है, नाक के ये जो हिस्सा है इसको रगड़ना है, क्योंकि नाक जो है हमारा एक ऐसा बिंदु है जिसके अंदर एसी और हीटर दोनों लगे हुए हैं। राइट साइड मतलब सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड मतलब चंद्र नाड़ी। यदि हम एक आलिशान बंगले में रहते हैं और हमारे घर में रूम में हीटर भी है और एसी भी है, अब मुझे खूब गर्मी लग रही है तो मेरा यही उद्देश्य होगा कि मैं एसी ऑन कर लूं, पंखा लगा लूं, कूलर लगा लूं। अगर खूब ठंड लग रही है तो मैं या तो कुछ अलाव जला लूं या हीटर जला लूं। पर अगर रूम में अलाव हीटर नहीं है तो भी ठंड ज्यादा लगेगी, अगर रूम में एसी पंखा कूलर नहीं है तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो ये जो सूर्य नाड़ी अगर बंद है तो शरीर में गर्मी कम हो जाएगी, विकार आएगा। अगर लेफ्ट स्वर बंद है, लेफ्ट स्वर मतलब ठंडक, तो हमको इसके लिए क्या करना है, इन दोनों को खोलना है। 10 से 15 बार करने के बाद फिर रिलैक्स, जब आप आंखें बंद करके रिलैक्स होंगे तो आप ये देखेंगे कि मेंटल बहुत रिलैक्स लगेगा। ये करने के बाद कपाल हो गई, आंख हो गई, नाक हो गई, है ना। तो नाक को हमको क्यों करना है, राइट स्वर स्वर, लेफ्ट स्वर चंद्र, ठीक है। इसका अभ्यास हम सोते टाइम भी कर सकते हैं। पुरुषों को हमेशा लेफ्ट करवट सोना है, लेफ्ट करवट सोना है। अगर नींद खुल जाए तो फिर जो स्वर तेज चल रहा हो उस करवट सो जाना है। बहनों को, महिलाओं को, फीमेल को राइट करवट सोना है, राइट करवट सोना है शुरुआत में। देन राइट के बाद जब नींद खुल जाए तो जो स्वर तेज चल रहा हो वो करना है। तो आप देखेंगे कि मजा आ जाएगा। तो कपाल की क्रिया हो गई, आंख की क्रिया हो गई, नाक की क्रिया हो गई, अब है दांतों की क्रिया। दांतों को आपस में भींचना है, 5 बार, 7 बार, और फिर रिलैक्स हो जाना है। हर क्रिया के बाद 30 सेकंड का, 15 सेकंड का विश्राम करना है। ये जो क्रिया है दांतों को भींचने की, ये आंतों को मजबूत करती है। तो जब भी हम फ्रेश होने जाते हैं सुबह, तो फ्रेश होने जाते हैं तो लेटरिन में हम यदि दांतों को आपस में भींच के रखेंगे और होठ बंद रखेंगे, क्योंकि वो जगह शुद्ध नहीं और नेगेटिविटी है, तो हम इसको भींच के रखेंगे तो पेट आसानी से साफ होता है और आंतें मजबूत होती है। कपाल हो गई, आंख हो गई, नाक हो गई, दांत हो गए। अभी जबान की क्रिया, जीभ को सुखाना है, जीभ को पलट के तालू को लगाना है,
होंठ को बंद करना है सामान्य रूप से और कुछ देर रुकना है। इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। इस मुद्रा में यदि हम कुछ देर रुकते हैं तो हमको ऊपर से अमृत वर्षा महसूस होगी। हमें ऐसा लगेगा कि ऊपर से कुछ बूंद 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 आ रही है, अमृत वर्षा होती है। ये याददाश्त बढ़ाने के लिए, जैसे अभी आप ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके पास पेपर पेन नहीं है, तो अभी जीभ को पलट के तालू को लगाएंगे तो आपकी मेमोरी, आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपकी मेमोरी बढ़ी। इसके बाद आता है कान का बिंदु। कान के अंदर क्या है, पूरा शरीर हमारा कान हमारा उसका इंडिकेशन। यदि हम किसी माँ के गर्भ के बच्चे को देखेंगे तो बिल्कुल कान के हिसाब से ही वो उसका वो होता है। यहाँ यदि हम देखेंगे तो इसका जो शेप है, ये है उसका सिर, ये उसका पैर, ये पेट, ये पैर, और कान के अंदर जो है ये है उंगली का बिंदु। ये उसके ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, बीपी पॉइंट। बीपी पॉइंट मतलब अगर आपका बीपी लो होता है तो आप नॉर्मल हो जाएगा, हाई होता है तो नॉर्मल हो जाएगा। करना क्या है, उंगलियां कड़क करना है, नेल्स कटे हुए हैं इसका ध्यान रखना है, कान में उंगली डालना है। 10 से 15 बार किया। एक ऐसी चाबी जिससे ताला खुलता भी है, ताला बंद भी होता है। लो हो तो नॉर्मल हो जाएगा, हाई हो तो नॉर्मल हो जाएगा, और नहीं है तो स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद कान पकड़ना है नीचे यहाँ, और कान पकड़ के खींचना है, 10 टाइम, 15 टाइम। ये खींच के ऊपर का कान खींचना है 10 टाइम, 15 टाइम। फिर बीच का कान खींचना है 10 to 15 टाइम। करने के बाद उंगलियों से फ्रंट साइड में ये जो कान के नीचे हम मसाज करना है, अच्छी मसाज करना है। अच्छी मसाज करने के बाद बैक साइड में मसाज करना है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के अच्छा गर्म करके कान को सेक दे देना है। तो ये जो गर्मी है कान के अंदर तक चली जाएगी। और आप ये विश्वास माने, आपको यदि वर्टिगो का चैलेंज है, कान संबंधी कोई रोग है, आपको कुछ साउंड वगैरह आता है, सब में फर्क पड़ेगा। ये एक चमत्कारी क्रिया है ना। तो अभी हमने ये देखा, सबसे पहले कपाल की एक्सरसाइज, देन आंखों की, सामने, ऊपर, नीचे 5 बार, राइट लेफ्ट 5 बार, पूरा गोलाकार एक दिशा में 5 बार, पूरा गोलाकार दूसरी दिशा में 5 बार। त्राटक, आंखों को बड़ी आंखें, ठीक है। फिर हमने किया नाक की एक्सरसाइज, नाक को खोला। खोलने के बाद यदि नाक नहीं खुलती है, कोई भी साइनस की तकलीफ या हड्डी बढ़ी हुई है, तो दोनों नाक में घी डालेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। नाक का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बैलेंस करता है। 3 नाड़ियां होती है, सूर्य नाड़ी मतलब राइट, चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट, और सुषुम्ना मतलब बीच की नाड़ी। सुषुम्ना जो होती है जब हम आध्यात्म में होते हैं तब चलती है। सूर्य नाड़ी 45 मिनट चलती है, 45 मिनट चंद्र नाड़ी चली जाती है। जब हमें भूख लगती है तब सूर्य नाड़ी तेज होती है, जब हमें प्यास लगती है तो चंद्र नाड़ी। जब हम एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी से ज्यादा भरे होते हैं तो सूर्य तेज होता है। जब शांत होते हैं तो हमें इसकी भाषा समझना चाहिए, ठीक है। देन हमने किया दांतों एक्सरसाइज। इसमें कुछ प्राणायाम भी होते हैं, शीतली शीतकारी। वो इसलिए नहीं जोड़ा कि वो मौसम वाइज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किनको करना है किनको नहीं करना है ना। फिर भी यहाँ चूंकि सभी साधक जुड़े हुए हैं जिनका सर्दी का कोठा नहीं है, ये जिनको ठंड ज्यादा नहीं लगती है, गर्मी ज्यादा है, तो उसमें ये 2 प्राणायाम है। एक है शीतली प्राणायाम, जीभ को पलट के तालू को लगाया, ठुड्डी कनकुब को लगाई, सरलता से रुके, धीरे से गर्दन सीधी, सांस छोड़ दी। ये भूख प्यास को कंट्रोल करता है, भूख प्यास की पूर्ति करता है। ये हम 3 साइकिल कर सकते हैं। लेने में एक ही ध्यान रखना है, चित्कार की आवाज के साथ भरना है, जीभ को बाहर निकालना है। ऐसे ही शीतकारी प्राणायाम, दांतों को आपस में भींचना है और चित्कार की आवाज के साथ श्वास को भरना है। ठुड्डी कनकों को लगाना है, श्वास को रोक के रखना है, जब तक रोक सके गर्दन सीधी करना है। ये भी 3 से 5 साइकिल करना है। जब शीतकारी करेंगे,
शीतकारी करेंगे तो आपको अंदर एक ठंडक की ऊर्जा मिलेगी और हमारी भूख प्यास पे कंट्रोल होगा। ठीक है, ये क्रियाएं हमने, है ना। फिर हमने देखी कान की एक्सरसाइज। कान में बीपी का पॉइंट, गड्ढे में, नीचे कान, ऊपर कान, मध्य में कान। इसका यदि हम स्कूल टाइम पे एग्जाम्पल देखें तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें मैडम या सर मुर्गा बनाते थे। अब हम ऐसे कान पकड़ेंगे तो कान नहीं खिंचाएगा, पर मुर्गे में कान के नीचे से हाथ लेके खींचते थे, कान खिंचाता था। तो ये ब्रेन को मजबूत करने के लिए था। श्री कृष्ण जी की माँ, उनका कान बीच से पकड़ के खींचती थी क्योंकि श्री कृष्ण जी का पेट खराब था, तो दिन भर माखन खाना, ये खाना, वो खाना, उनकी चक्की चालू रहती। और ऊपर का जो है लेग्स का है, तो हमको इसको ध्यान रखना है। इसमें ओरिकुलर जो थेरापी होती है वो पूरे कान के ऊपर होती है, वो एक पूरे बड़ा विषय है, पर अभी हम यहाँ सूक्ष्म व्यायाम सीख रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं गले पे। यहाँ हम एंड करेंगे क्योंकि गर्दन के ऊपर का व्यायाम सीख रहे हैं। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ दो ग्लैंड होती है, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड की सबको पता है कि थायराइड हाइपो हाइपो दो टाइप के होते हैं, वजन बढ़ता है, वजन घटता है, महिला में बहुत तेजी से बीमारी चल रही है, सब हमको पता है। पर एक जो बीमारी आ रही है वो है कैल्शियम की कमी होना या कैल्शियम की अधिकता होना। शरीर में हड्डी बढ़ रही है, स्टोन हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण है पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। तो पैराथायराइड जो है ग्लैंड, उसको यदि हमें कंट्रोल में करना है, थायराइड को कंट्रोल में करना है, तो क्या करना है, तिल का तेल, तिल्ली का तेल, शुद्ध घी या कोकोनट गले में लगाना है। गले में लगा के ये आकृति बनाना है और इसको ये दबाना है 9 से 10 बार। ये नहीं दबाना है, यहाँ कुछ नहीं है, जो है वो यहाँ पे जो अपनी नेक दिख रही है 9 टाइम। ये करने के बाद उंगलियां कड़क करो, ये 9 to 10 टाइम। ठीक है, मैं तो बोलूंगा 10 से 15 टाइम कर लो, ताकि सब 10-15 टाइम कर रहे और इसके बाद रिलैक्स। अगर हमने ये कर लिया, आप विश्वास मानेंगे आपका पूरा बॉडी ऊर्जा से, एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम था। अब सूक्ष्म व्यायाम में दो सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के नीचे भी मुझे जोड़ना है ना, क्योंकि बाकी सब एक्सरसाइज में अपन योग की सेशन में ले चुके हैं, है ना। तो सबसे पहले जो, जैसे ये गर्दन है, ये जंक्शन पॉइंट है, ऐसे ही ये कलाई का जंक्शन पॉइंट है, ऐसे ही एड़ी वाला जंक्शन पॉइंट है। तो हमको दोनों हाथों की एक्सरसाइज गोलाकार 5 to 10 टाइम करना है, विपरीत, फिर, है ना, हाथ अंदर हाथ बाहर, फिर पूरी कलाई अंदर कलाई बाहर, ऊपर 5 बार गोलाकार, 5 बार गोलाकार, विपरीत 5 बार, रिलैक्स। जैसे ही पंजों को करना है, दोनों पैर के पंजे, उंगलियां चलाई पैरों की, पंजा चलाया, जैसे हम अब व्हीकल चलाते हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं, दोनों पंजों को गोल घुमाया, दोनों पंजों को विपरीत घुमाया, थाई मसल घुमाई। अब इसमें एक जो एक्सरसाइज, मुख्य एक्सरसाइज है, वो है किडनी का व्यायाम। तो किडनी के व्यायाम के लिए क्या करना है, रात को सोते समय दोनों पैर लंबे कर लिए, पैर लंबे, अंगूठे हैं पैर के और ये पंजा है, तो दोनों इनको ऐसे ऐसे चलाना है पैरों को। रात को सोते समय 100-200 बार, 150 बार, थक जाए तो फिर रुक जाए, पैर के पंजे चलाना है। ठीक है, और इसके बाद रिलैक्स हो जाओ, तो आप विश्वास माने आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और किडनी की मसाज। तो हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। अब हमारे लंग्स को मजबूत कैसे करना, क्योंकि लंग्स को मजबूत करना है तो हमें थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ेगा। लंग्स को मजबूत करने के लिए श्वसन सीखना पड़ेगा। श्वसन सीखने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि श्वास लेने का जो तरीका है वो केवल नाक नहीं है। हम हजारों हजार लाखों जो हमारे रोम छिद्र है, इससे भी ब्रीदिंग लेते हैं, आंख से, नाक से, मुंह से, बालों से। तो हमें सबसे पहले ढीले वस्त्र पहनना है, टाइट वस्त्रों का त्याग करना है। यदि माता शक्ति है बहनें देख रही है तो जींस वगैरह अवॉइड करना है। मैं नहीं बोल रहा कि जींस मत पहनो,
पर टाइट कपड़े नहीं पहनना, लूज, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके और हमारे जो बाहर निकलने के साधन है ना, जैसे मल मूत्र पसीना, है ना, ये सब द्वार खुले रहे। तो हमको पसीना आने के लिए रूम को खुले रखना है। और इसमें हम जो एक्सरसाइज सीख रहे हैं वो लंग्स की एक्सरसाइज सीख रहे हैं। तो लंग्स में हमको सबसे पहले ये सीखना है, अभी जो एक जो अब महामारी का दौर चल रहा है, लोगों को लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम यदि मार्केट में देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। तो इसके लिए हमको सीखना है स्मोकिंग विदाउट सिगरेट। हमने हमेशा देखा है लोग स्मोकिंग करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं और अंदर डैमेज कर रहे हैं। और चूंकि हम होलिस्टिक हीलर है, हम अपने खुद को स्वस्थ करना है, तो हमें क्या करना है, इससे ऑक्सीजन लेना है विदाउट सिगरेट। स्मोकिंग विदाउट सिगरेट हमने ये किया, अंदर होल्ड किया, तो देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे छोड़ा। इसके लिए और एक प्रयोग कर सकते हैं, हमारे घरों में पेन की रिफिल, जो हम जो पेन वापरते हैं और रिफिल खत्म हो जाती है, तो उस रिफिल के 2 टुकड़े कर लो और रिफिल को लगा के खाली रिफिल से यदि हम इनहेल और एक्सहेल करेंगे, तो हमको एक एनर्जी का, एक उत्साह का आनंद मिलेगा। तो हमें ये करना है 5 से 7 बार, है ना, स्मोकिंग विदाउट सिगरेट। देन हमें करना है बर्थडे। हम हमेशा ही ध्यान रखना, हम किसी भी बर्थडे में जो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक केक सजाया होता है, केक पे कैंडल लगाई होती है और उसमें मोमबत्ती लगाई होती है, मोमबत्ती को बुझाते हैं। मोमबत्ती को बुझाने की परंपरा सनातन पद्धति में नहीं है, हिंदुस्तान की पद्धति में नहीं है। हम लोग दिए लगाते हैं, बुझाते नहीं है। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजों वाला बर्थडे, अंग्रेजों वाले बर्थडे अपने सामने पूरा अपने को सपोर्ट लेके कल्पना करना है कि मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जला के बुझाना नहीं है। ये यदि हमने किया, हमारे पूरे लंग्स खाली होते हैं। केवल छोड़ने पे ध्यान देना है, एक्सहेल पे, सिंगल स्ट्रोक पूरी ताकत के साथ, ठीक है। ये किया, ये करना है हमको 5 से 7 बार। अब ये करने में बहुत रिलैक्स लगेगा। फिर हमको करना है डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक कैसे, 5 बार 7 बार। एक अच्छी खबर होगी, जिससे आप इसको आंखें बंद करेंगे, आपकी आंखें खोलने की इच्छा नहीं होगी, एकदम रिलैक्स लगेगा। कुछ लोगों को चक्कर आएंगे, वो चक्कर नहीं होते, वो रिलैक्स की अवस्था होती है, पर क्योंकि हमने रिलैक्स को कभी महसूस नहीं किया, तो हमको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, है ना। तो हमको उसको महसूस करना है, आंखें बंद करके बिल्कुल शांत भाव से बैठना है। सूक्ष्म व्यायाम हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग विदाउट सिगरेट एक ऐसी विधि जो हम मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में परिवार के साथ कर सकते हैं, बहादुरी के साथ, क्योंकि हम ऊर्जा ले रहे हैं। पर होता क्या है, हम, यहाँ एक बहुत प्यारा सा कोटेशन है कि देयर इज नो प्राइस टैग ऑन समय, सेहत और संबंध पे कोई प्राइस टैग नहीं है। अगर हमने ये स्मोकिंग विदाउट सिगरेट या अंग्रेज वाला बर्थडे नहीं किया, तो जो बाईपास होता है ना, बाईपास के बाद एक वो हमको वो देता है, 3 बाल वाला इंस्ट्रूमेंट देता है, कि उसको फूंक मार के बाल उठाओ, बाल चलाओ, सब करो, खींचो। बाईपास के बाद ये कर लिया तो हमें बाईपास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमको थोड़ा शुरुआत में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बात किया ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग में नाक हमेशा खुली रहे, है ना, इस बात पर ध्यान रखना है। अब सूक्ष्म व्यायाम के बाद कुछ 7 व्यायाम में ऐसे बताने जा रहा हूँ जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप यदि व्हाट्सएप ग्रुप में, तो शायद आपके ग्रुप में भी होगा। पर वो होता क्या है, हर व्यक्ति हर उसको अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमको ये समझना है कि हम ऐसे व्यायाम करें जिससे हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाए। तो सबसे पहला जो व्यायाम है वह ये
ये अपना कर लिया, ये 10 to 15 टाइम करने के बाद हाथ बदला पूरी ताकत से 10 to 15 टाइम, ये हो गया। फिर ये हाथ, ये जो नसें है ना, ये पूरी बॉडी की एनर्जी फ्लो है और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है। इसीलिए आप देखना, जब हम एक्यूप्रेशर की रिंग घुमाते हैं या एक्यूप्रेशर करते हैं, इसका क्योंकि एंड पॉइंट है, पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां। तो हमें फिर क्या करना है, हाथ को ये मोड़ा और ये रिश्ता है, अच्छी ठुकाई करना है अपने आप की 10 से 15 बार। फिर हाथ बदल के, ये है दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज ये, अब ये करने के बाद ये को मोड़ा, ये ध्यान रखना, ये जो उंगली है ये सबसे मजबूत उंगली होती है और ये पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है। 10 से 15 बार, देन 10 से 15 बार, तो फिर ताली 10 से 15 बार, देन कलाई की एक्सरसाइज, सिंगल हाथ बदलो 25 से 50 बार। ये क्योंकि ये हमारा एनर्जी के पॉइंट्स है। फिर ये करने के बाद थंब की एक्सरसाइज, थंब को पकड़ा, घुमाया, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट किया, इसे हाथ बदला 25 से 50 बार। ये जो 7 एक्सरसाइज है ये हमको बहुत आनंद देगी। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है ना, फिर से समझ लें, सबसे पहले एक्सरसाइज ये वाली 10 से 15 बार एक हाथ से, 10 से 15 बार दूसरी बार से। दूसरी एक्सरसाइज 10 से 15 बार एक बार से। तीसरी एक्सरसाइज चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। फिर हम रिलैक्स होके शवासन वगैरह में बैठ जाएं। ये एक्सरसाइज हमको बहुत फायदा करेगी, है ना। तो अभी हमने सूक्ष्म व्यायाम देखे, यहाँ से गर्दन तक के, हाथों की एक्सरसाइज देखी, पैरों की एक्सरसाइज देखी, साथ ही साथ हमने देखा 7 प्रकार की एक्सरसाइज। अभी हमें क्यों करना है, क्योंकि ईश्वर कहता है, बहुत बढ़िया कोटेशन है, और ये मैं अपने लगभग हर बड़े प्रोग्राम में मैं अपना जरूरी कोटेशन रिपीट करता हूँ। ईश्वर कहता है, तू करता हुआ है जो तू चाहता है, पर होता हुआ है जो मैं चाहता हूँ। ईश्वर कहता है, करता हुआ जो तू चाहता है, पर होता हुआ जो मैं चाहता हूँ। आगे ईश्वर कहता है, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। ईश्वर कहता है, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो होगा जो तू चाहेगा। तो हमें यदि जीवन में सक्सेस होना है, तो हमें ईश्वर के बताए काम को करना पड़ेगा, क्योंकि यह सफलता का चरण है। सफलता के लिए प्राइस चुकाना पड़ती है, या तो पहले चुका दो या बाद में मजबूरी में चुकाना पड़ेगी। अब सफलता के चरण क्या है, तो सबसे पहले क्या है, एक सफलता के लिए ड्रीम होना जरूरी है ना। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि एक मुझे पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए? कोई बोलेगा क्लाइंबिंग स्टिक चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। नहीं, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एक कदम चलना आना चाहिए बस। अगर आपको एक कदम उठाना आता है तो आप पहाड़ चढ़ सकते हो। ऐसे ही आप एक कदम आगे बढ़ो, आप स्वस्थ हो सकते हो। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, अगर सफलता के लिए चाहिए पहाड़ चढ़ने के लिए, पहली चीज चाहिए एक पहाड़, कि पहाड़ होगा तो चढ़ोगे। दूसरा, उस पर चढ़ने का निर्णय, कब चढ़ना है। पहाड़ है पर हमें पता ही नहीं कि कब चढ़ना है, क्यों चढ़ना है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक कदम बढ़ाने की योग्यता। यदि हमें ये मालूम हो गया तो सफलता का
सेकंड स्टेप है वो है लक्ष्य, गोल। ड्रीम प्लस डेट, हमारा ड्रीम है पहाड़ चढ़ना, पर कब चढ़ना? ठंड में, गर्मी में, बरसात में? तो यह मुझे स्टोरी याद आती है कि एक बार एक संत ने अपने शिष्य को बुलाया, बोले कुछ मेरे को हेल्थ चैलेंज हो रहा है, दूर एक वेदराज जी रहते हैं, उनके पास से मेरी दवा ले आओ। और उसको एक लालटेन दिया कि जाओ, ये अंधेरी रात थी। उनका शिष्य आगे बढ़ा, वापिस आ गया, बोले गुरुदेव भयंकर अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 5 कदम का दिख रहा है। गुरु ने कहा तो 1 कदम तो आगे बढ़ा, देखो 5 कदम का आगे दिखेगा, आगे बढ़ा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया तो हमें 1 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा सही दिशा में। इसके लिए क्या है, सही मार्गदर्शन जरूरी है। आजकल हो क्या रहा है, व्हाट्सएप गुरु, गूगल गुरु, या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कंफ्यूजन का। बाबा रामदेव जी या हम लोग जैसे, हमारे जैसे योग गुरु आपको हमेशा बोलेंगे लेफ्ट करवट से उठा करो, जब भी सो लेफ्ट करवट से उठो, लेफ्ट करवट से उठो। पर जब हम श्री श्री रविशंकर जी के पास जाते हैं, वो हमको बोलते हैं राइट करवट से उठो। अब आप बताओ हम कौन सी करवट उठे? सीधा सा इलाज है, जिस करवट आप कंफर्ट उठ सकते हैं उस करवट उठे। पर हो क्या रहा है, मार्केट में कंफ्यूजन, कोई क्या बोल रहा है, कोई उसका विपरीत, कोई खंडन भी कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना है, हमें सही मार्गदर्शन, फिर एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। हम पानी में बाहर रह के स्विमिंग नहीं सीख सकते, पानी में उतरना पड़ेगा, और हो सकता है नाक मुंह में पानी भी जाए। साइकिल चलाना सीखना है तो घुटने भी फूटेंगे। हम ये सोचे कि बिना नाक मुंह में पानी हमको तैरना आ जाएगा, संभव नहीं है। तो एक्शन लेना पड़ेगा, देन आता है रिजल्ट। अब यह रिजल्ट का ध्यान रखना, रिजल्ट मिलना तय है। ये डिपेंड करता है कि आपने, आपकी जरूरत क्या है, आपके सपने क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका सही मार्गदर्शन, और आपने एक्शन किस दिशा में किया है। क्योंकि गोल देता है रिजल्ट, गोल करवाता है एक्शन, गोल करवाता है एक्शन, एक्शन से आता है फेथ, और जब एक्शन फेथ के साथ आता है तो हमें मिलते हैं रिजल्ट्स। हो सकता है रिजल्ट छोटा हो, पर जब रिजल्ट मिलते हैं तो हमारा गोल बड़ा होता है। गोल बड़ा होगा तो एक्शन में और ज्यादा हम एक्शन करते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। इस प्रकार हमारा, है ना, ये चीजें आती है। पर यहाँ ध्यान रखना है हमें, वी, है ना, हमेशा व्हीकल, हम अभी तक क्या करते थे, हम व्हीकल चुनते थे, साधन, उसके हिसाब से वर्क करते थे और हमारा ड्रीम पूरा होता था। आम धारणा यही हो रही। अब हमको यहाँ क्या करना है, ड्रीम लेना है और ड्रीम के हिसाब से व्हीकल चुनना है और फिर वर्क करना है, आपको सफलता मिलेगी। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, 2 प्रकार की लाइफ स्टाइल है। पहली है जो हम आज तक करते आए हैं, हम व्हीकल ढूंढ लेते हैं, साधन ढूंढ लेते हैं और काम करते जाते हैं, और जो मिलता है उसमें से ड्रीम पूरे करते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। पर यहाँ हमको क्या करना है, बड़े बड़े ड्रीम लेना है, बड़े बड़े सपने लेना है, उसके हिसाब से साधन चुनना है। यह साधन मिलेंगे क्योंकि आपका ड्रीम बड़ा हो तो साधन मिलेंगे, और साधन मिलेंगे हमारा वर्क ऑफ एक्शन वो वाला होगा। गलती से भी गलती नहीं करना है। कभी मैं एक सफल व्यक्तियों के साथ बैठा हुआ था एक कॉन्फ्रेंस में। एक सफल व्यक्ति आए मंच पे, उन्हें किसी से पूछा सफलता का राज, एक लाइन में उन्होंने एक ही दिया कि जीवन में खूब गलतियां करो, जीवन में खूब गलतियां करो, एक गलती को दोबारा मत करो। हम क्या करते हैं, गलती से सीखते नहीं, बार बार गलतियां करते हैं। पर यहाँ तो आपके पास मौका है, दूसरे लोग सिखा रहे हैं जो गलती करके सीख चुके हैं। तो समझदारी किस में है, मेक ए वे और फाइंड ए वे। या तो रास्ता बनाओ या रास्ता ढूंढ लो। तो आसान है कि रास्ता ढूंढ लो। जिस
सक्सेस पाथ पे लोग जा चुके हैं, उस पाथ पे चल दो, ठीक है। फिर यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, हमें लोगों को नहीं बदलना है, क्योंकि परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, अभी ठंड आने वाली है, अभी बरसात गई है, हमें अपने आप को बदलना होगा। बरसात आते रेन कोट पहन लो, ठंड आए स्वेटर पहन लो, है ना। हम एक आदमी को ही बदल सकते हैं, वो है हम खुद। फिर जो हम बोलेंगे वो लोग नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वो लोग करेंगे। जैसे उदाहरण में देता हूँ आपको, आप सब एक एक्सरसाइज करें, आप सब जल्दी से अपनी ठुड्डी पे हाथ रखें। अब देखिए आपने कहाँ हाथ रखा है, ठुड्डी होती है यहाँ, मैंने बोला ठुड्डी पे हाथ रखो, मैंने रखा कहाँ पे। तो आप जो करते हैं वो लोग करेंगे, सही। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमेशा करते समय ध्यान रखना है, उनको सही करना है, क्योंकि इस भागम भाग की दुनिया में हमें लोग कॉपी कर रहे हैं, है ना। फिर हमें फेथ करना है अपने आप पर, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी चीज है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अभी जो आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, कई मैच हारते हारते शुरू में इतने पे इतने विकेट होकर बाद में उन्होंने, पर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जब हारते हारते वो जीत जाते हैं, कि इसमें सेटिंग है इनकी, है ना, सत्य को स्वीकार नहीं करते। तो हमेशा ही ध्यान रखना है, सक्सेस प्राइज मांगता है, सक्सेस विश्वास मांगता है। और जानवर और इंसान में एक ही फर्क है, आदमी के पास बुद्धि है, लेकिन जानवरों के पास समझदारी है। अगर हमारी बुद्धि समझदारी के साथ काम आ गई तो हम निश्चित एक सफलता ले सकते हैं, और सफलता मिलेगी, ये तय है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन और काउंसलिंग, दो चीज जरूरी है। जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जैसे मैंने कुछ सीखा, या आपके पास भी आया होगा वीडियो, पर मैंने क्या किया, उसको कम्युनिकेट कर दिया, तो मुझे पक्का हो गया। मैं तो क्या करता हूँ, जो भी चीज आई उसको कम्युनिकेट कर देता हूँ, ताकि मुझे रटा जाए। क्योंकि ये जो दुनिया है, इस दुनिया की शुरुआत किससे है, मुझसे है। बाहर कोई भी खुशी हो रही मुझसे है। अगर दुख होता है तो मेरा खुश होना बहुत जरूरी है। तो हमें कम्युनिकेशन प्लस काउंसलिंग, काउंसलिंग विथ राइट पीपुल, मदर फादर है, हमेशा हमको काउंसलिंग एक मेंटरशिप ढूंढना है, क्योंकि हम सबको परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये परीक्षा होती क्यों है, क्योंकि बार बार परीक्षा क्यों होती है, परीक्षा इसलिए होती है ताकि आप अगली क्लास में जा सके, अपने आप को प्रूव कर सके, इसके लिए एग्जाम होती है, ठीक है। तो मैं तो एक हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मेरी आवाज ही पहचान है ना, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद है। मेरी आवाज मेरी वीकनेस थी, मैंने उसको स्ट्रांगनेस बनाया, आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, और सफलता के लिए जिसने कीमत चुकाई उसको सफलता मिलेगी। पर यहाँ होता क्या है, हर एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 5 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। उन 5 पेपर में 4 पेपर हमारे पसंद के होते हैं। जैसे मेरा था मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 2 सब्जेक्ट और होते थे, वो मुझे बहुत बोर करते थे। तो क्या मेरे पसंद के पेपर में 95% ले आऊं, अब बाकी के पेपर में नहीं लाऊं तो पास हो जाऊंगा क्या? नहीं, मुझे नापसंद के पेपर भी देना पड़ेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है उसको स्वीकार करते हैं, और अच्छा नहीं हो रहा उसको अस्वीकार करते हैं। और अस्वीकार क्या करते हैं, वही लाइफ में हमारे फेल्यूर का कारण होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, बचपन में सुनते थे समझते थे, बचपन में सुनते थे समझते थे, बड़े होकर सुनते हैं पर समझते नहीं हैं। हमें सब पता है, इस बात में उलझ जाते हैं, किसी को मुझे सब पता है,
अरे बचपना वापस ले आओ, तो हमको थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। सिस्टम एक ट्रक की भांति है। एक भरा हुआ ट्रक आप उठा नहीं सकते। एक सिंपल सा जैक यदि आपने लगाया, घुमाया, और ट्रक के पहियों को उठा सकते हो। आप 100 किलोमीटर स्पीड से दौड़ नहीं सकते, पर बाइक पे बैठ के या कार में बैठ के आप 100 किलोमीटर पर आवर की दौड़ लगा सकते हो। एक दुबला पतला व्यक्ति भी सिस्टम की मदद से ट्रक को उठा लेता है, क्योंकि उसे पता है, ट्रक बनाने वाले को, कि ड्राइवर दुबला पतला भी हो सकता है। ईश्वर ने जब भी समस्या बनाई तो साधन बनाए हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा, हमको सिस्टम की आवश्यकता ज्यादा होगी। हमको क्या करना है? सिस्टम का पालन करना है, सूक्ष्म व्यायाम करना है, और अपनी शक्ति को पहचानना है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। आप लोगों के लिए एक चीज मैंने ला के रखी थी, है ना? तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 4 लाइन है, उससे आपको समझ में आ जाएगी कामयाबी का। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। कर्म तो करना पड़ेगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। हो, रात को लेट सोते हो, तुम्हें जल्दी उठना है, क्योंकि प्राणायाम करना है। तप ही तो माटी की गागर बनाए, तप ही तो माटी की गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, ओ माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तब ही होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तप अग्नि में तप के हो जा तू कंचन, कंचन मतलब गोल्ड। तप अग्नि में तप के हो जा तू कंचन, तप से ही मिटते हैं जन्मों के बंधन। तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, ओ तप के बिना तेरा निश्चित पतन है। तप ही तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। छोटे छोटे से काम कर लो, सफलता में होलिस्टिक हेल्थ का आनंद आ जाएगा। क्योंकि स्वस्थ प्रभु की कृपा है, अस्वस्थ होना हमारी गलतियां है। ठीक है, हम सड़कों पे 60 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, कभी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। पर रॉन्ग साइड घुस के या गलती करके कम स्पीड में हमारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो रॉन्ग साइड जाओगे, गलतियां करोगे, सजा मिलेगी। नहीं होगा तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए चालान घर आ जाएंगे। चालान मतलब रोग, एक्सीडेंट मतलब रोग। हमें क्या करना है? स्वयं को पहचानना है। आई एम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा परिवार बहुत सुंदर है। चीजें करनी है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगता है क्योंकि मैंने आप ही से सीखा है। और आप ध्यान रखना, जब एक अजय जोशी जैसा व्यक्ति जो 2 शब्द नहीं बोल पाता था अपने मुंह से, और इसकी बोली से लोग हंसते थे, आज वो हजारों हजारों लोगों के बीच बात कर पा रहा है। ये सब कारण रहा उस प्रयास का, कि तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। हो, 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 हो,